प्रिय श्रोताओं, मुझे बड़ा ही खेद है इस बात का कि पिछले 2 हफ्तों से मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ पर्सनल इंगेजमेंट्स कह लीजिए और हमारी अपनी टीम के भी कुछ और इंगेजमेंट्स के चलते सच तो ये है कि हम ये एपिसोड्स रिकॉर्ड करा ही नहीं पाए। तो आज करीब 2 से 3 हफ्तों के बाद में आपसे रुजू होने का ये मौका मिल रहा है। मैं बहुत ही क्षमा चाहूँगा आपसे इन 2 से 3 हफ्तों की गैर हाज़िरी के लिए। आज के टॉपिक को हमने गिफ्ट, बख्शिश या हिबा के नाम से जारी करना चाहा है। गिफ्ट एग्जैक्टली क्या है और गिफ्ट के सिलसिले में हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या प्रोविजंस मिलते हैं। गिफ्ट के सिलसिले में ये बात तो सभी जानते हैं कि मेरी अपनी कोई प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मैं उसका अगर किसी को गिफ्ट करना चाहूँ, मैं अगर उसे किसी को बग़ैर किसी रिटर्न के देना चाहूँ तो कायदा मुझे इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन इसके उपलक्ष्य में जो आवश्यक जानकारी है वह अलबिर टीवी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाना ज़रूरी मालूम पड़ता है। हम थोड़ी देर में आपसे रुजू करते हैं। गिफ्ट के टॉपिक को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 में कवर किया गया है और इसमें जो व्याख्या दी गई है, जो परिभाषा है गिफ्ट की, वो एक आम आदमी की समझ में बिल्कुल आसानी के साथ में आने जैसी है। गिफ्ट के बारे में ये बताया गया है कि गिफ्ट इज़ एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के हस्तांतरण का एक मोड है गिफ्ट भी। जैसे आप किसी को प्रॉपर्टी बेच देते हैं, प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है, इसी तरह से आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होगा कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो बेचने का मुआवजा पाते हैं, जिसे हमारी लीगल पार्लेंस के अंदर में कंसिडरेशन कहा जाता है। सो व्हेनेवर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर अ कंसिडरेशन, इट इज़ जनरली स्पीकिंग अ सेल। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि मैं जिस शख्स को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ उससे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम हिम। दैट मोड ऑफ ट्रांसफ़र इज़ एसेंशियली अ गिफ्ट। तो गिफ्ट के बारे में ये समझते चलिए कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक इम्पॉर्टेंट मोड है। गिफ्ट हैज़ टू बी वॉलेंट्रीली मेड इन द सेंस किसी प्रकार की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं। कभी ऐसे भी होता है कि प्रेशर वाली बात नहीं होती है, लेकिन आप मेरे किसी कारण से दबे हुए हैं और मैं अपने दबाव का दुरुपयोग करता हूँ आपसे आपकी प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी धोखाधड़ी के, बिल्कुल अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी इच्छा के फलस्वरूप आपको दी है। ये होगा गिफ्ट का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। इट हैज़ टू बी वॉलेंट्री। फिर उसके बाद ये भी समझ लीजिए कि गिफ्ट देने वाला इस बात की कोई अपेक्षा नहीं रखता कि जिसे गिफ्ट दे रहा है वो उससे उसे कोई चीज़ वापस भी मिल जाए। ही इज़ मेकिंग द गिफ्ट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, विदाउट एनी रिटर्न एज सच। सो गिफ्ट इज़ एसेंशियली विदाउट एनी कंसिडरेशन। गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी के उपलक्ष्य में किसी प्रकार का कोई मुआवजा आप देने वाले से प्राप्त नहीं करेंगे, तब ये गिफ्ट नहीं होगा। आप देखिए, अगर आपने किसी प्रकार का कोई मुआवजा लिया, कोई कंसिडरेशन लिया। फिर उसके बाद में जो 2 पक्ष हैं गिफ्ट के इस ट्रांजैक्शन में, एक को हम डोनर कहेंगे जिसने गिफ्ट किया है, और दूसरा डोनी है जिसके जो गिफ्ट का लाभार्थी है, जिसके उपलक्ष्य में और जिसके लिए गिफ्ट किया गया है। फिर उसके बाद में एक और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक आता है, वो एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। जिस आदमी को कोई चीज़ गिफ्ट के माध्यम से दी गई, वो आदमी ने इस गिफ्ट का स्वीकार करना है। So acceptance of gift is again an important essential as prescribed under section 122 of Transfer of Property Act. एक्सेप्टेंस के बारे में ये भी जान लीजिए
कि एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी इन द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। आपके हक़ में कोई चीज़ गिफ्ट करके दे दी गई और आपने उस चीज़ का स्वीकार ही नहीं किया, यहाँ तक कि देने वाला इस दुनिया से चल बसा, अब वो एक्सेप्टेंस कोई माना नहीं रखता। तो इस बात का ध्यान कीजिए कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के माध्यम से दी गई है तो मुझे उसका स्वीकार अपनी हयात में करना है। फिर उसके बाद में ये भी जान लीजिए कि अगर डोनी गिफ्ट का स्वीकार किए बगैर इस दुनिया से चल बसा, तब तो गिफ्ट कानून की निगाह में उसकी हैसियत जो है शून्यार्थी हो गई, गोया कि गिफ्ट किया ही नहीं गया। हमारी लीगल पार्लेंस में कहेंगे गिफ्ट बिकम्स वॉइड इफ़ डोनी डजंट एक्सेप्ट द गिफ्ट इन द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। तो ये चीज़ों को जान लेने के बाद में अब ये भी समझते चलिए कि एक्सेप्टेंस जो है, गिफ्ट का स्वीकार, गोया कि अनिवार्य है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि जिस आदमी के लाभ में गिफ्ट किया गया वो स्वयं इस गिफ्ट का स्वीकार करे। डोनी मे एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑन हिज ओन और इट मे बी थ्रू एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ। तो डोनी गिफ्ट का स्वीकार अपने किसी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के मार्फत भी कर सकता है। कभी कभी गिफ्ट जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, कभी गिफ्ट किसी माइनर को दिया जाता है। अब माइनर तो बेचारा इतना छोटा है कि अज्ञान होने के कारण कानूनी रूप से वो गिफ्ट का स्वीकार ही नहीं कर सकता। तब फिर माइनर की ओर से गिफ्ट का स्वीकार कौन करेगा? इसमें उसका लीगल गार्डियन हो सकता है जो गिफ्ट का स्वीकार करेगा, या उसका नेचुरल गार्डियन हो सकता है जो गिफ्ट का स्वीकार करेगा। तो गिफ्ट का स्वीकार करने के लिए कोई अनिवार्य नहीं है कि डोनी खुद ही गिफ्ट का स्वीकार करे। गिफ्ट का स्वीकार डोनी की ओर से उसका ऑथराइज एजेंट, माइनर की ओर से उसका सर्टिफिकेटेड गार्डियन या उसका नेचुरल गार्डियन गिफ्ट का स्वीकार कर सकता है। फिर इसी तरह से और ये भी जान लीजिए कि गिफ्ट कैसे किया जाता है। अगर मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी को बख्शिश करना है, गिफ्ट करना है, तो उसके लिए तरीका क्या है? इसमें जो प्रोविज़न हम लोगों को मिलता है वो सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। इसमें यह बात बताई गई है कि गिफ्ट करने के लिए, ख़ास करके जब गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो, अचल संपत्ति का हो, तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट आवश्यक है। यानी आप जो बख्शिश पत्र करेंगे, आप जो गिफ्ट करेंगे, वो सिर्फ कर के बात नहीं बनेगी, उसे ले जाकर के आपको रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड भी करना होगा। गिफ्ट डीड हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द डोनर इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेसेस। आपने अपने बख्शिश पत्र पर स्वयं अपने हस्ताक्षर करने हैं और 2 गवाहों की मौजूदगी में करने हैं। फिर उसके बाद में ये भी जान लीजिए कि अगर गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कोई आवश्यक नहीं कि आप रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही करें। मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजीशन के माध्यम से भी किया जा सकता है। मेरी कोई घड़ी है बड़ी कीमती और मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे बस वो घड़ी लेनी है और आपके हवाले कर देनी है। एक मर्तबा मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपके हवाले कर दी और आपने उसका स्वीकार कर लिया और ये प्रॉपर्टी जो है चल संपत्ति है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बग़ैर किसी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के भी मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा सकता है। और ये तो आमतौर पर हम देखते ही हैं, शादी ब्याह का अवसर हो या कोई और अवसर हो, लोग जो हैं तोहफ़तन गिफ्ट, यूँ कह लीजिए कि बख्शिश, यूँ कह लीजिए कि किसी प्रकार का कोई बग़ैर किसी मुआवज़े के अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी को दे देना गिफ्ट कहलाता है। तो ये गिफ्ट के लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट उसी वक्त ज़रूरी होगा जबकि गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो। फिर उसके बाद में ये भी जान लीजिए कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिस गिफ्ट की बात की गई है उस गिफ्ट से थोड़ा सा अलग है। मुस्लिम लॉ के अंदर में जिस बात को, जिस चीज़ को हम लोग हिबा कहते हैं, हिबा क्या है? मुस्लिम लॉ में गिफ्ट को ही हिबा कहा जाता है। ट्रांजैक्शन तो वही है, एक डोनर है जो अपनी प्रॉपर्टी वॉलंटरीली किसी को दे रहा है, जिस आदमी को वो प्रॉपर्टी दे रहा है उससे किसी प्रकार का कोई मुआवजा, कोई रिटर्न, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा है। डोनी के लिए आवश्यक है कि वो गिफ्ट का एक्सेप्टेंस करे और फिर कहीं ये भी कि ऑल इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ मेकिंग हिबा डिलीवरी ऑफ पोजीशन, ये कि मैंने जो प्रॉपर्टी डोनी को दे दी है, इस प्रॉपर्टी का पोजीशन इधर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली आई मस्ट डिलीवर टू द डोनी।
या तो मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है फिज़िकल स्वरूप में उसके हवाले कर दूं। कंडीशन ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हिबा अंडर मोहम्मदन लॉ। डिलीवरी ऑफ पोजेशन के बग़ैर हिबा का ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो ही नहीं पाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। हमारे मुस्लिम श्रोता इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि आम तौर पर गिफ्ट कर दिया जाता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन के इंग्रेडिएंट को कंप्लाई विद किए बग़ैर। ऐसे में ये होगा कि गिफ्ट जो है वो कानूनी हिसाब से हो ही नहीं पाएगा। तो हिबा के उपलक्ष्य में और भी जानकारी देने के लिए मुझे लगता है कि आज का जो समय मेरे पास में बचा है वो पूरा नहीं पड़ेगा। आज के एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आइंदा आपसे मिलने का वादा देकर आपकी विदा लेते हैं। धन्यवाद।